नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप। मैं ज्वलित त्रिवेदी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं DICS के YouTube शॉर्ट लेक्चर सीरीज में। आज हम पढ़ेंगे भगवान बुद्ध की विविध मुद्राएं, उनके अर्थघटन और उनके रहस्य। भगवान बुद्ध की जो विविध मुद्राएं हैं उनका उपयोग खास करके गांधार शिल्प कला और मथुरा शिल्प कला में किया गया है। आइए देखते हैं भगवान बुद्ध की विविध मुद्राएं, उसके अर्थ और उसके रहस्य। सबसे पहली मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा के जो ध्यानी बुद्धा है उनको कहा जाता है बुद्ध अक्षोभ्य। यह मुद्रा दो हाथों से की जाती है। यहां पे भगवान बुद्ध पद्मासन अवस्था में बैठे हुए हैं। जो बायां हाथ है वो अपनी गोदी में है और हथेली ऊपर की ओर है। उनका दाएं हाथ से भगवान बुद्ध ने भूमि को स्पर्श किया हुआ है ऐसे। भूमि स्पर्श मुद्रा की एक कहानी भी है। बौद्ध स्त्रोतों के अनुसार जब भगवान बुद्ध ने अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए समाधि शुरू की, तब मारा नाम के दानव ने भगवान बुद्ध की समाधि को भंग करने का प्रयत्न किया। मारा नाम के दानव ने भगवान बुद्ध के इर्द गिर्द अपना मायाजाल और तंत्र जाल रचा। भगवान बुद्ध अपनी समाधि से चलित नहीं हुए और उन्होंने अपना दायां हाथ उठा के पृथ्वी माता को साक्षी बनाया और कहा कि मारा नाम के दानव ने मेरी तपस्या भंग करने की कुचेष्टा की है, मगर मैंने अपनी तपस्या भंग नहीं की, मैं चलित नहीं हुआ। और पृथ्वी माता को जैसे ही भगवान बुद्ध ने साक्षी बनाया, भूमि स्पर्श मुद्रा के तहत मारा नाम के दानव का जो तंत्र जाल और माया जाल था वो भंग हो गया और इसके बाद भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान या प्रबोधन की प्राप्ति हुई। यह है भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध अक्षोभ्य। भूमि स्पर्श मुद्रा के बाद दूसरी मुद्रा है धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र मुद्रा के जो भगवान बुद्ध है, जो ध्यानी बुद्ध है, उनको कहा जाता है बुद्ध विरोचन। यह मुद्रा दो हाथों से की जाती है। धर्म चक्र मुद्रा जब भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, उस धर्म चक्र प्रवर्तन में भगवान बुद्ध ने यह मुद्रा की थी। यह मुद्रा अगर देखा जाए तो इसमें दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों का उपयोग होता है। यहाँ पे दाएं हाथ की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिलाकर एक रहस्यमय वृत्त बनाया जाता है और बाकी की 3 उंगलियां सीधी होती है। वैसे ही बाएं हाथ में तर्जनी और अंगूठी को मिलाकर रहस्यमय वृत्त और 3 उंगलियां सीधी। बाद में बाएं हाथ का रहस्यमय वृत्त और दाएं हाथ का रहस्यमय वृत्त, इन दोनों को जोड़ा जाता है। इसे कहते हैं धर्म चक्र मुद्रा। इस मुद्रा का रहस्य भी है। जो दाएं हाथ की 3 उंगलियां है वह निर्देशित करती है श्रोतागण, वह लोग जिन्होंने अपने आत्मबल पर ज्ञान प्राप्त किया है, और जो सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा है वह निर्देशित करती है महायान बुद्धिज्म। बाएं हाथ की 3 उंगलियां है वो बुद्धिज्म के त्रिरत्न को निर्देशित करते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। यह है धर्म चक्र मुद्रा बुद्ध विरोचन। तीसरी मुद्रा है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में जो ध्यानी बुद्ध है उनको कहा जाता है बुद्ध अमिताभ या फिर अमितायुष। इस मुद्रा में अगर हम देखें सो ज्ञान प्राप्ति के पहले भगवान बुद्ध ने अंतिम मुद्रा यह धारण की थी और इसी के बाद इसी ध्यान अवस्था में भगवान बुद्ध को प्रबोधन की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे अगर हम देखें
तो मुद्रा में दोनों हाथों का उपयोग होता है। इसमें भगवान बुद्ध पद्मासन स्थिति में बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी गोदी में बायां हाथ रखा हुआ है, बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ, और इन दोनों को हाथ के जो अंगूठे हैं, इन दोनों अंगूठों के मिला के एक रहस्यमय त्रिकोण की रचना की जाती है। इसे कहते हैं ध्यान मुद्रा। जैसे कि यह ध्यान मुद्रा के बाद की जो मुद्रा है यह है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा के जो ध्यानी बुद्धा है उनको कहते हैं बुद्ध अमोघ सिद्धि। यह मुद्रा कभी कभी खड़े अवस्था में भी होती है या फिर पद्मासन अवस्था में भी यह मुद्रा देखी जा सकती है। इसमें अगर देखा जाए तो भगवान बुद्ध का जो दायां हाथ है वो सीधा रखा हुआ, हथेली अपने जो अनुयायी है या फॉलोअर्स है उनके सामने रखी हुई, हाथ जो है वो कंधे के समतल होता है, और बाकी का जो बायां हाथ होता है वो शरीर के समतल होता है या खुला हुआ होता है। यह मुद्रा जो भगवान बुद्ध के फॉलोअर्स है, अनुयायी है, उनको निर्भयता प्रदान करती है। इसे कहते अभय मुद्रा। और यदि यह मुद्रा बैठे बैठे यानी कि पद्मासन अवस्था में है तो जो दायां हाथ है वो कंधे के समतल, हथेली सीधी, अनुयायी जो फॉलोअर्स है उनके सामने रखी हुई, और बायां हाथ नीचे की ओर पृथ्वी को निर्देशित करता हुआ रखा जाता है, यूं जो यहां पे दिखाया गया है। या फिर कभी कभी देखा जाए सो बायां हाथ वो गोदी में भी रखा जाता है। सो यह है अभय मुद्रा। उसके बाद है वरद मुद्रा। वरद मुद्रा यह जो भगवान बुद्ध के या बुद्धिज्म के अनुयायी है, फॉलोअर्स है, उनको प्रदान करते हैं वरदान, या फिर उनकी जो इच्छा महेच्छा है उनको पूर्ण करने के लिए यह मुद्रा बताई गई है या दी गई है। वरद मुद्रा के जो भगवान बुद्ध है या जो ध्यानी बुद्ध है उनको कहा जाता है बुद्ध रत्न संभव। यह पद्मासन अवस्था में भी होती है। इसमें अगर देखा जाए तो दायां हाथ वो कंधे के समतल में होता है और 5 उंगलियां सीधी अनुयायी के सामने दिखाई देती है। बायां हाथ वो कभी कभी ऐसे भी रखा जाता है, पृथ्वी को इंगित करते हुए नीचे की ओर। इसे कहते हैं वरद मुद्रा। जो दाएं हाथ की 5 सीधी उंगलियां है वह बुद्धिज्म में उपयोग होने वाले या किसी भी फॉलोअर्स में होने वाले 5 गुणों को इंगित करती है। ये गुण है दयालुता, नैतिकता, धैर्य, प्रयत्न और ध्यान यानी कि मेडिटेशन। उसके बाद वाली मुद्रा है वितर्क मुद्रा। वितर्क मुद्रा ज्यादातर उपयोग होती है फॉर सम काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल डिबेट्स या संवादों के लिए। वितर्क मुद्रा में अगर देखा जाए तो यहां पर भी दोनों हाथों का उपयोग होता है। यहां पे दाएं हाथ की 3 उंगलियां सीधी, तर्जनी और अंगूठे को मिलाकर एक वृत्त बनाया जाता है, रहस्यमय वृत्त। बाएं हाथ हथेली सीधी ऊपर की ओर और इसको रखा जाता है गोदी में, लैप में। जो दायां हाथ है, दाएं हाथ का जो रहस्यमय वृत्त है वो निर्देशित करता है कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी, और इसे कहते हैं वितर्क मुद्रा। अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा एक बड़ी ही सर्वसामान्य मुद्रा है। यह है नमस्ते के पोज में। इसे नमस्ते मुद्रा भी कहा जाता है। खास करके
जो अंजलि मुद्रा है, माना जाता है कि रियल बुद्धा अर्थात जिन्होंने जो बुद्ध बन चुके हैं या जिन्होंने बुद्धिज्म प्राप्त कर लिया है, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो यह मुद्रा का उपयोग नहीं करते। अंजलि मुद्रा खास करके बोधिसत्व जो ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक है या जो ज्ञान प्राप्ति करने वाले हैं, उनके लिए खास करके यह मुद्रा है। यह है अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा के बाद की मुद्रा है कर्ण मुद्रा। कर्ण मुद्रा खास करके देखा जाए सो अपने जीवन में आने वाले नकारात्मक विचार और अनिष्ट तत्वों को दूर करने के लिए यह कर्ण मुद्रा की जाती है। कर्ण मुद्रा में देखा जाए तो यहां पे भगवान बुद्ध जो है वो पद्मासन स्थिति में बैठे हुए हैं। दायां हाथ का जो दायां हाथ है वह दाएं हाथ में देखा जाए सो मध्यमा जो मध्य की उंगली है वो और रिंग फिंगर अनामिका, इन दोनों को जोड़ा जाता है अंगूठे से। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा और पहली उंगली तर्जनी, उसको रखा जाता है सीधे यूं और इससे बनती है कर्ण मुद्रा। कर्ण मुद्रा में देखा जाए तो जो बायां हाथ है वो होता है गोदी में, हथेली ऊपर की ओर और दायां हाथ यूं। यह है कर्ण मुद्रा। कर्ण मुद्रा के बाद आने वाली मुद्रा है, इसे कहते उत्तर बोधि मुद्रा। उत्तर बोधि मुद्रा निर्देशित करती है सुप्रीम एनलाइटनमेंट अर्थात सर्वोच्च ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति। इसमें दोनों हाथों का प्रयोग होता है। इसमें अगर देखा जाए तो भगवान बुद्ध पद्मासन स्थिति में बैठे हुए हैं। दोनों हाथों की सभी उंगलियां सिवाय तर्जनी वो एक दूसरे के साथ मिलाई हुई। जो तर्जनी, दोनों हाथों की जो तर्जनी उंगलियां है वो जुड़ी हुई और हाथ जो होता है वो वक्षस्थल यानी कि छाती के लेवल पे होता है, छाती के समीप होता है, उनके समतल होता है। ये है उत्तर बोधि मुद्रा जो डिनोट करती है सुप्रीम एनलाइटनमेंट, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति। उसके बाद आने वाली मुद्रा है वज्र मुद्रा। वज्र मुद्रा में देखा जाए तो इसमें भी दोनों हाथों का प्रयोग होता है। इसमें जो बायां हाथ है, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली के इर्द गिर्द दाएं हाथ की सभी उंगलियां ऐसे उसको गोल गोल घुमाया जाता है या फिर उसको ढका जाता है। यह है वज्र मुद्रा जैसे यहां दिखाई गई। वज्र मुद्रा के बाद एक अतिरिक्त मुद्रा भी है जिसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा भी अगर देखा जाए तो वितर्क मुद्रा के समान होती है, मगर इसमें थोड़ा चेंज है, थोड़ा बदलाव है। वितर्क मुद्रा जो कंधे के समांतर होती है यूं, ज्ञान मुद्रा होती है वह भी पद्मासन स्थिति में बैठे हुए भगवान बुद्ध, गोदी में बायां हाथ हथेली ऊपर की ओर और दाएं हाथ में तर्जनी और अंगूठे से रहस्यमय वृत्त बनाया जाता है। बाकी की 3 उंगलियां सीधी रखी जाती है और जो दायां हाथ है वो रखा जाता है छाती या वक्षस्थल के करीब, उसके पास। यह है मुद्रा ज्ञान मुद्रा। ये वितर्क, ये ज्ञान मुद्रा। वितर्क मुद्रा में जो हथेली या 3 उंगलियां है वो जो अनुयायी है, फॉलोअर्स है, उनके सामने होती है और यह कंधे के समतल होती है। ज्ञान मुद्रा व वक्षस्थल के समीप यहां पे यूं। सो यह है ज्ञान मुद्रा। सो बस यही है भगवान बुद्ध की अलग अलग मुद्राएं
5 ध्यानी बुद्ध और अलग अलग मुद्राओं के अर्थघटन। इसी के साथ यह कड़ी भी समाप्त होती है। फिर से मिलेंगे किसी और कड़ी में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक। थैंक यू वेरी मच।